Assalamu alaikum all of you. This is Shahrukh and hopefully you all are fine. आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे एक न्यू टॉपिक जिसका नेम है एक्सेलरेशन। तो पहले डिफाइन करते हैं एक्सेलरेशन को। तो जिस तरह हम पढ़ चुके हैं वेलोसिटी के बारे में, तो जब भी किसी बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आता है तो वो बॉडी एक्सेलरेट करती है। अब ये वेलोसिटी में चेंज ये इसके मैग्नीट्यूड में चेंज होने से भी आ सकता है। इसके अलावा ये चेंज डायरेक्शन के चेंज होने से भी आ सकता है, और इसके अलावा ये चेंज मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के चेंज होने से भी आ सकता है। तो क्योंकि वेलोसिटी ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं, तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से ये इसकी डेफिनेशन है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो एक सेकंड में किसी बॉडी की वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। ऑलराइट, अब ये एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होता है ये होता है बेसिकली वेलोसिटी में चेंज होने की वजह से। तो ये वेलोसिटी में चेंज मैग्नीट्यूड के चेंज होने से भी आ सकता है। इसके अलावा यहाँ पर ये वेलोसिटी में चेंज इसकी डायरेक्शन के चेंज होने से भी आ सकता है। तो नंबर 2 हम लिख सकते हैं कि वेलोसिटी में चेंज होने की एक रीज़न यहाँ पर ये इसकी डायरेक्शन में चेंज भी होती है। तो इस तरह से वेलोसिटी में चेंज ये इसकी डायरेक्शन के चेंज होने से भी आ सकता है। तो इस तरह से ये इसकी एक और रीज़न है। अब इसके अलावा यहाँ पर इसकी थर्ड रीज़न कि ये वेलोसिटी में चेंज ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के चेंज होने से भी आ सकता है। तो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होता है बॉडी में ये बेसिकली इन 3 रीजंस की वजह से होता है कि जब भी किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती है, चाहे उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो, चाहे उसकी डायरेक्शन चेंज हो, या उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो, तो इस कंडीशन में बॉडी जो है वो एक्सेलरेट करती है। तो ये जो है बेसिकली यहाँ पर ये वो रीज़न है जिसकी वजह से बॉडी की वेलोसिटी में जो है वो चेंज आता है। तो इस तरह से ये इसकी डेफिनेशन है और ये है इसकी कॉज। अब इसके बाद देखें इसका फॉर्मूला। तो एक्सेलरेशन को हम सिंबॉलिकली स्मॉल a से लिखते हैं यहाँ पर। तो स्मॉल a इज़ इक्वल टू ये होता है चेंज इन वेलोसिटी। तो vf मीन्स के फाइनल वेलोसिटी माइनस vi मीन्स के इनिशियल वेलोसिटी, और ये डिवाइडेड बाय टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इसको हम कहते हैं यहाँ पर एक्सेलरेशन। राइट, तो रेट के मीनिंग होते हैं बेसिकली किसी क्वांटिटी को टाइम के साथ डिवाइड करना, या किसी क्वांटिटी में टाइम के साथ साथ चेंज। तो a इज़ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये होता है यहाँ पर एक्सेलरेशन के इक्वल। vf के मीनिंग है फाइनल वेलोसिटी, vi के मीनिंग है इनिशियल वेलोसिटी, और t के मीनिंग है यहाँ पर टाइम, कि वेलोसिटी में चेंज जो है वो कितने टाइम में आ रहा है। तो इसको हम कह रहे हैं कि ये इक्वल है यहाँ पर t के। तो ये होता है फॉर्मूला इस एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने के लिए। अब इसके बाद देखिए इसका यूनिट। तो एक्सेलरेशन को हम मेजर करते हैं, या इसका जो SI यूनिट होता है ये होता है यहाँ पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल। तो इसका जो यहाँ पर SI यूनिट हम लिखते हैं ये होता है यहाँ पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये होता है यहाँ पर इसका SI यूनिट। अब इसके बाद देखें इसकी नेचर। तो क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं,
तो एक्सेलरेशन ये एक यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी नेचर जो है यहाँ पर या इसकी टाइप ये है एक वेक्टर क्वांटिटी, तो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब इसके बाद देखिए इसका डायमेंशनल फार्मूला, तो इसके यूनिट को देखते हुए हम लिख सकते हैं इसका डायमेंशनल फार्मूला, और ये यहाँ पर इक्वल होता है तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं जिस तरह इसका होता है यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं एल टी की पावर -2। तो एल टी की पावर -2 इसको हम यू भी लिख सकते हैं इसका फॉर्मूला, या फिर अगर हमें लिखना हो इसको एम एल टी की फॉर्म में, तो इसके अलावा इसको हम एम एल टी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा m की पावर 0, इसके अलावा ये होगा l और t की पावर -2। तो इस तरह से आप इसको mlt की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये होता है यहाँ पर इसका डायमेंशनल फार्मूला। l शो करता है लेंथ को, t शो करता है यहाँ पर टाइम को। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसको भी हम यूँ लिख सकते हैं कि मीटर और ये s की पावर -2। तो इस यूनिट को हम देखें इस तरह से भी लिख सकते हैं, राइट। मीटर लेंथ को शो करता है जिसकी होती है डायमेंशन कैपिटल L। सेकंड जो है यहाँ पर ये टाइम को शो करता है जिसकी होती है डायमेंशन कैपिटल T, और ये इसकी पावर -2। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इसका ये डायमेंशनल फार्मूला। अब इसके बाद देखेंगे हमें बताता क्या है कि किसी बॉडी की वेलोसिटी टाइम के साथ साथ कितनी फास्ट या कितनी स्लो चेंज हो रही है, तो ये बताता है हमें इसका एक्सेलरेशन। तो किसी बॉडी का एक्सेलरेशन हमें ये बताता है कि इसकी वेलोसिटी टाइम के साथ साथ कितनी फास्ट या कितनी स्लो जो है वो चेंज हो रही है। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर तो इस तरह से ये हमें वेलोसिटी के बारे में बताता है कि किसी बॉडी की वेलोसिटी कितनी फास्ट या कितनी स्लो जो है वो चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ। अब इसके बाद हम डिफाइन करते हैं इसके एवरेज एक्सेलरेशन को। तो एवरेज एक्सेलरेशन इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, देखें इस तरह से कि इसका होता है फार्मूला ए एवरेज इज इक्वल टू टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, कि टोटल कितना चेंज आया है वेलोसिटी में और कितने टाइम में, इसको हम कहते हैं ये है इसका एवरेज एक्सेलरेशन। तो इसका फार्मूला हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो इस तरह से ये होता है फार्मूला इस एवरेज एक्सेलरेशन के लिए। अब इसके बाद देखें इसमें इसकी टाइप्स, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं पहले यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन को। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर
तो इस तरह से इसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी में इक्वली चेंज आए इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो बॉडी एक कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। तो इस तरह से ये इसकी एक टाइप होती है। अब इसके अलावा देखें इसकी एक और टाइप, और इसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म या फिर वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो इसको भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, देखें इस तरह से। तो इस तरह से ये इसकी डेफिनेशन है कि अगर कोई बॉडी एक वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करती है, तो इसकी वेलोसिटी जो है वो अनईक्वली चेंज होती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसको हम कहते हैं कि ये बॉडी एक वेरिएबल एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। तो अनईक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जबकि अगर हम देखें इस यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन में, तो इसमें बॉडी की वेलोसिटी ये इक्वली चेंज होती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इस तरह से ये इनकी डेफिनेशंस थी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की। अब इसके अलावा हमारे पास इसकी एक और टाइप भी होती है, और इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इसको भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, देखें इस तरह से। तो इस तरह से ये इसकी डेफिनेशन है कि किसी बॉडी का एक्सेलरेशन एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, मीन्स के ऐसा टाइम जहाँ पर टाइम में चेंज जो है वो इक्वल हो ज़ीरो के, तो इस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं, देखिए इस तरह से। तो इस तरह से ये इसका फॉर्मूला होता है कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, और ये डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो मैथमेटिकली इसको हम इस तरह से लिखते हैं। अब इसके बाद देखें यहाँ पर कि जब कोई बॉडी एक कांस्टेंट
या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करती है तो इसकी एवरेज और इसकी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ये आपस में इक्वल होते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से कि व्हेन अ बॉडी मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन its average and instantaneous accelerations are equal। ऑलराइट, तो जब कोई बॉडी एक कांस्टेंट या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करती है तो इसकी एवरेज और इसकी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो ये जो है ये आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। अब इसके बाद देखें यहाँ पर कि अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी टाइम के साथ साथ इंक्रीज़ हो रही हो तो इस कंडीशन में इसका एक्सेलरेशन ये होता है यहाँ पर पॉजिटिव। तो इसको हम लिख सकते हैं तो एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है पॉजिटिव अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी टाइम के साथ साथ इंक्रीज़ हो रही हो। इसके अलावा यहाँ पर जो इनके वेक्टर्स होते हैं मीन्स के एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और इसके अलावा वेलोसिटी की डायरेक्शन ये यहाँ पर सेम होती है। तो ए एंड वी आर इन सेम डायरेक्शन। ऑलराइट, तो अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव है यहाँ पर तो इस कंडीशन में एरिया एक्सेलरेशन का वेक्टर और वेलोसिटी का वेक्टर ये दोनों यहाँ पर होते हैं सेम डायरेक्शन में, मीन्स के एक दूसरे के यहाँ पर ये होते हैं पैरेलल। अब इसके अलावा देखें यहाँ पर कि अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो रही हो तो इस कंडीशन में इसका होता है एक्सेलरेशन नेगेटिव। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं तो इस तरह से अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो रही हो तो इस कंडीशन में ए की वैल्यू होती है नेगेटिव और इसके अलावा यहाँ पर ए और वी ये दोनों यहाँ पर ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो ए एंड वी आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन या इसको हम कहते हैं एंटी पैरेलल। तो इस तरह से आपको ये दो पॉइंट्स जो हैं वो याद रखने हैं इसके लिए कि ए की वैल्यू पॉजिटिव जब होती है जब किसी बॉडी की वेलोसिटी टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रही हो और इसके अलावा यहाँ पर ए और वी ये दोनों एक दूसरे के होते हैं पैरेलल। और ए की वैल्यू नेगेटिव जब होती है जब किसी बॉडी की वेलोसिटी टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो रही हो, मीन्स के ए और वी जो है यहाँ पर ये होते हैं एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में या फिर एक दूसरे के एंटी पैरेलल। अब इसके अलावा देखें नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन इसको हम रिटार्डेशन
या फिर डिसेलेरेशन भी कहते हैं। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो नोन एज रिटार्डेशन और डिसेलेरेशन। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन ये इस कंडीशन में होता है जब बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो, राइट। तो जब बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी तो इस कंडीशन में ये होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो उसका स्लोप होता है या इसको हम ग्रेडियंट भी कहते हैं, ये बेसिकली शो करता है इसके एक्सेलरेशन को। तो ये आपसे पूछ सकते हैं एमसीक्यूज में कि स्लोप या फिर ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप या फिर इसको हम ग्रेडियंट भी कहते हैं, ये यहाँ पर शो करता है इसके एक्सेलरेशन को। द स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ या इसको हम वीटी ग्राफ भी कहते हैं, ये इसके एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब इसके अलावा देखें यहाँ पर, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो उसके अंडर एरिया होता है वो शो करता है बॉडी के टोटल डिस्टेंस को, कि किसी बॉडी ने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया है, ये शो करता है बेसिकली ग्राफ के अंडर एरिया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये शो करता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको ये 2 पॉइंट्स जो है वो याद रखने हैं। नंबर 1 कि लाइन का स्लोप या इसका ग्रेडियंट ये यहाँ पर शो करता है एक्सेलरेशन के बारे में, और इसके अलावा जो यहाँ पर इसके अंडर एरिया होता है वो शो करता है इसके टोटल डिस्टेंस को। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको ये 2 पॉइंट्स जो हैं वो याद रखने हैं। अब इसके बाद देखें यहाँ पर ग्राफ के बारे में। अब हम डिस्कस कर रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। तो पहले हम डिस्कस करते हैं इसका केस 1 कि जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। तो जब कोई ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो इसका ग्राफ जो है वो इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन फॉर्म होता है। तो जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर फिगर में कि इसका ग्राफ जो है वो एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रहा है। तो ये बेसिकली इस कंडीशन में होता है जब कोई ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी।
या फिर इसको हम ये भी कहते हैं कि यहाँ पर जो इसका एक्सेलरेशन है वो इक्वल है 0 के। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 0 एक्सेलरेशन। ऑलराइट, तो ऑब्जेक्ट जो है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी या फिर 0 एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो इसका ग्राफ जो है वो इस तरह से फॉर्म होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। मींस कि अगर आप यहाँ पे देखें तो जब टाइम की वैल्यू है 1 सेकंड तो यहाँ पर भी इसकी यही वेलोसिटी है। फिर इसके अलावा जब टाइम की वैल्यू है 2 सेकंड तो यहाँ पर भी इसकी यही वेलोसिटी है। फिर जब टाइम की वैल्यू है 3 सेकंड यहाँ पर भी इसकी यही वेलोसिटी है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि v इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मीन्स कि ये बॉडी या ये ऑब्जेक्ट ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो यहाँ पर जो चेंज होगा इसमें, जिसको हम कहते हैं डेल्टा v, मीन्स के चेंज इन वेलोसिटी, तो ये इक्वल होगा यहाँ पर 0 के। तो अगर हम फाइंड करें एक कांस्टेंट का चेंज तो वो इक्वल होता है 0 के। मीन्स के जो फाइनल है यहाँ पर वही जो है वो इसकी इनिशियल वैल्यू है। तो v इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड चेंज इन v इज़ इक्वल टू 0। अब अगर हमें फाइंड करना हो इसका स्लोप इस स्ट्रेट लाइन का, तो ये स्लोप जो है यहाँ पर ये इक्वल होगा 0 के। तो क्योंकि यहाँ पर चेंज 0 है तो जिसकी वजह से इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप ये भी यहाँ पर इक्वल होगा 0 के। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, तो यहाँ पर जो इसका स्लोप होता है ये बताता है हमें इसका एक्सेलरेशन। तो जिसकी वजह से यहाँ पर a की वैल्यू भी इक्वल होगी 0 के। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, सो देयरफॉर स्लोप इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जिसको हम स्लोप फाइंड करते हैं ये होता है बेसिकली a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, जिसको हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ऑलराइट, तो क्योंकि यहाँ पर चेंज 0 है जिसकी वजह से a की वैल्यू भी ये इक्वल होगी यहाँ पर 0 के। तो अगर कोई बॉडी एक कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है तो यहाँ पर जो इसका एक्सेलरेशन होता है वो इक्वल होता है 0 के। राइट, तो यहाँ पर a इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि a इज़ इक्वल टू 0, मीन्स कि इस बॉडी का एक्सेलरेशन वो 0 के इक्वल होगा। अब इसके अलावा यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इस ग्राफ के अंडर जितना भी यहाँ पर एरिया है जिसको हम कह रहे हैं शेडिड एरिया, जिस तरह आप देख सकते हैं ये एरिया जो यहाँ पर जो है वो शेडिड है, ये एरिया बेसिकली यहाँ पर ये शो करता है कि किसी बॉडी ने कितना डिस्टेंस जो है वो कवर किया है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया होता है वो इसके टोटल डिस्टेंस को शो करता है। तो यहाँ अगर हमें इसका टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि पहले हम देखेंगे यहाँ पर इसका शेप। तो यहाँ पर जो शेप जो है बेसिकली ये है एक रेक्टेंगुलर शेप। तो रेक्टेंगुलर शेप का एरिया हम फाइंड कर सकते हैं कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं इस शेडिड एरिया को। तो यहाँ पर जो इस बॉडी ने टोटल डिस्टेंस कवर किया है कि टोटल डिस्टेंस ये हम कह रहे हैं कि इक्वल है यहाँ पर एरिया के। ऑलराइट, जो इस ग्राफ के अंडर है, तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू, अब क्योंकि यहाँ पर इसकी शेप जो है ये है एक रेक्टेंगुलर शेप और रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो अगर आप यहाँ पर इसकी वैल्यू देखें ये है यहाँ पर 8 और अगर आप यहाँ पर इसकी वैल्यू देखें ये है यहाँ पर 4। तो बेसिकली यहाँ पर जो इसका शेडिड एरिया है ये यहाँ पर शो कर रहा है इसके टोटल डिस्टेंस को। तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं 8, राइट, जो देखें यहाँ पे ये वैल्यू है, और मल्टीप्लाई बाय 4 जो इसकी ये वैल्यू है। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 32 मीटर। तो यहाँ पर जो ये बॉडी टोटल डिस्टेंस कवर कर रही है ये इक्वल है इसमें 32 मीटर के, और ये हमने फाइंड किया है इस शेडिड एरिया के थ्रू। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो इसके अंडर एरिया होता है वो शो करता है टोटल डिस्टेंस को। तो क्योंकि इसकी शेप जो है वो एक रेक्टेंगुलर शेप थी तो जब भी हमने इसका एरिया कैलकुलेट करने का ये फार्मूला अप्लाई किया है कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसका टोटल डिस्टेंस जो इस बॉडी ने यहाँ पर कवर किया है।
राइट। अब इसके अलावा अगर हम देखें कि यहाँ पर जो ये एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ये यहाँ पर पैरेलल है इस टाइम एक्सिस के। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन जो है ये है यहाँ पर पैरेलल एक्स एक्सिस या फिर टाइम एक्सिस के। तो ये ग्राफ यहाँ पर ये इस कंडीशन में था कि जब कोई बॉडी एक कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है तो इसका ग्राफ जो है वो इस तरह से फॉर्म होता है। अब इसके बाद देखें यहाँ पर एक और ग्राफ, और ये ग्राफ यहाँ पे शो करता है कि ऑब्जेक्ट जो है ये मूव कर रहा है एक कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। तो ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो पहले हम फाइंड करेंगे इसका स्लोप। जिस तरह आप देख भी सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो बॉडी है या कोई ऑब्जेक्ट ये एक कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। मींस कि 1 सेकंड के बाद यहाँ पर जो उसकी वेलोसिटी है वो है 4 मीटर पर सेकंड। फिर 2 सेकंड के बाद यहाँ पर जो उसकी वेलोसिटी है ये है 8 मीटर पर सेकंड, मींस कि 4 का इंक्रीमेंट हुआ है। फिर 3 सेकंड के बाद यहाँ पर जो उसकी वेलोसिटी है ये है 12 मीटर पर सेकंड, मींस कि अगेन जो है वो 4 का इंक्रीमेंट हुआ है। तो इस तरह से ये बॉडी या ये ऑब्जेक्ट ये एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो पहले अगर हम फाइंड करें इसका स्लोप, जिस तरह हम पढ़ चुके हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो इसका स्लोप होता है वो बताता है हमें इसका एक्सेलरेशन। तो स्लोप इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, और ये हम फाइंड कर सकते हैं फॉर्मूला Vf माइनस Vi राइट डिवाइडेड बाय डेल्टा टी या फिर चेंज इन टाइम। तो स्लोप इज इक्वल टू एक्सेलरेशन और इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो हम फाइंड करते हैं यहाँ पर, लेट से हम फाइंड कर रहे हैं इन 2 पॉइंट्स के दरमियान। क्लियर। तो यहाँ पर जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है ये है यहाँ पर 12 के इक्वल। तो Vf की जगह पुट कर देंगे 12 माइनस फॉर्मूले का Vi की वैल्यू है यहाँ पर 0, क्योंकि यहाँ पर इसने 0 पे स्टार्ट लिया था तो यहाँ 0 पुट कर देंगे। फिर डिवाइडेड बाय टाइम की जो वैल्यू है यहाँ पर ये है 3, फिर माइनस ये है यहाँ पर 0। तो इस तरह से हमने इनकी वैल्यूज़ जो है वो पुट कर दी। अब आगे सॉल्व कर लें इनको। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 12 अपॉन 3 कि 12 माइनस 0 इज इक्वल टू 12, 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3। अब इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लें। तो 12 डिवाइडेड बाई 3 मीन्स के 3 1 3 और 3 4 12। तो ए की वैल्यू हमने यहाँ पर कैलकुलेट की है जो इक्वल है इसमें 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। राइट। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि किसी बॉडी का एक्सेलरेशन ये हमें ये बताता है कि 1 सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितनी इंक्रीज़ या कितनी डिक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ पर जो इसका एक्सेलरेशन है इसको देखें हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 4 मीटर पर सेकंड इन 1 सेकंड। राइट। तो हर 1 सेकंड के बाद यहाँ पर जो है इसकी वेलोसिटी वो 4 मीटर पर सेकंड इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये बेसिकली प्लस में है, जो हम लिखते नहीं है प्लस। तो ये हमें यहाँ पर ये बता रहा है कि हर सेकंड में जो इसकी वेलोसिटी है बॉडी की वो 4 मीटर पर सेकंड इंक्रीज़ हो रही है। तो इसी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। राइट।
तो 1 सेकंड में किसी बॉडी की वेलोसिटी कितनी इंक्रीज या कितनी डिक्रीज हो रही है, ये कहलाता है इसका एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर जो हमने फाइंड किया है इसकी वैल्यू है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसी तरह हम ये भी फाइंड कर सकते हैं कि इस बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो अगेन वही कॉन्सेप्ट कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो इसके अंडर एरिया होता है, देखेंगे वाला एरिया, ये शेडेड एरिया यहाँ पर ये शो करता है इसके डिस्टेंस को कि किसी बॉडी ने कितना टोटल डिस्टेंस जो है वो कवर किया है। अब यहाँ पर जो इसकी शेप है इसको हम कह रहे हैं कि ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, और ट्रायंगल के एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू, तो यहाँ पर जो इसका एरिया है बेसिकली वो शो कर रहा है इसके टोटल डिस्टेंस को। तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये होता है फॉर्मूला एक ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पर क्योंकि एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा था जिसका एरिया हम फाइंड करते हैं इस तरह से कि 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये है यहाँ पर इसकी हाइट और ये है यहाँ पर इसकी बेस। अब यहाँ पर पुट करते हैं वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1/2। अब बेस की वैल्यू गिवन है आपको यहाँ पर 3, ऑलराइट। यहाँ से लेकर देखें यहाँ तक ये है इसकी बेस जिसकी वैल्यू गिवन है आपको 3। तो यहाँ पुट कर देंगे 3 मल्टीप्लाई हाइट जो है बेसिकली इसकी ये है वर्टिकल, राइट, जिसकी वैल्यू गिवन है आपको यहाँ पर 12। तो यहाँ पुट कर देंगे हम 12। आप आगे सॉल्व कर लें इनको। तो आगे सॉल्व करने के बाद जो इसकी वैल्यू होगी, यहाँ मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये होगी यहाँ पर 18 मीटर। तो यहाँ पर जो इसका टोटल डिस्टेंस होगा ये इक्वल होगा इसमें 18 मीटर के। तो इस तरह से हमने इसकी शेप को देखते हुए इसका ये टोटल डिस्टेंस जो है वो फाइंड किया है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो इसके अंडर एरिया होता है वो शो करता है टोटल डिस्टेंस को कि किसी बॉडी ने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया है, और ये हम फाइंड करते हैं उसकी शेप को देखते हुए। अब यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है, ये स्ट्रेट लाइन ये यहाँ पर इंक्लाइंड है टाइम एक्सिस के साथ। जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये स्ट्रेट लाइन ये जो है बेसिकली कुछ ना कुछ एंगल, या इसको हम कह सकते हैं ये इंक्लाइंड होती है इस टाइम एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस के साथ। तो इसको हम लिख सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन जो है यहाँ पर ये इंक्लाइंड है टाइम एक्सिस के साथ। तो टाइम एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस। अब इसके बाद देखें यहाँ पर एक और ग्राफ, और ये ग्राफ यहाँ पे शो कर रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है ये मूव कर रहा है एक यूनिफॉर्म डिसेलेरेशन से। तो ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट डिसेलेरेशन। तो यहाँ पर भी देखें ग्राफ जो है ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और यहाँ पर जो इसका स्लोप होगा ये शो करेगा इसके एक्सेलरेशन को। तो इसमें हम फाइंड कर सकते हैं कि स्लोप इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, राइट, और इसका फॉर्मूला होता है Vf माइनस Vi अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ पर जो आपको ग्राफ में वैल्यूज़ गिवन है इसमें हम कह रहे हैं कि ये है हमारा Vi, मीन्स कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है बॉडी, और ये है हमारा Vf। तो Vf की वैल्यू गिवन है आपको यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 पुट कर देंगे, माइनस Vi की वैल्यू गिवन आपको 12, यहाँ 12 पुट कर देंगे, फिर डिवाइडेड बाय टाइम की जो वैल्यू है यहाँ पर
एक्स एक्सिस में ये है यहाँ पर 3 के इक्वल, या 3 माइनस 0। अब आगे सॉल्व कर लें इसको। तो 0 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस का 12, फिर डिवाइडेड बाय 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3। अब इन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो इसकी वैल्यू है ये है यहाँ पर माइनस का 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसको हम रिटार्डेशन या फिर डिसेलरेशन भी कहते हैं। तो इसका ग्राफ जो है बेसिकली वो इस तरह से फॉर्म होता है। तो यहाँ पर ये ग्राफ जो है ये शो करता है यूनिफॉर्म डिसेलरेशन या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन को। अब इसके अलावा जो इसका एरिया है यहाँ पर, जो इसका ये शेडेड एरिया है, ये यहाँ पर शो करता है इसके टोटल डिस्टेंस को, कि इसने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया है। और ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसके शेप को देखते हुए। तो अगेन शेप जो है यहाँ पर ये है इसमें एक ट्रायंगल, और ट्रायंगल का एरिया ये कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है कि 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट ये होता है फॉर्मूला एक ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए। तो ये है यहाँ पर इसकी बेस और ये है यहाँ पर इसकी हाइट। अब यहाँ पर पुट कर दें इनकी वैल्यूज़ को, तो ये हो जाएगा सिंपली 1/2। अब यहाँ अगर आप देखें बेस की वैल्यू, तो ये गिवन है आपको यहाँ पर 3, फिर मल्टीप्लाई, अगर आप हाइट देखें यहाँ पर तो ये वैल्यू गिवन है आपको 12। सॉल्व कर लें इसको। तो सॉल्व करने के बाद जो इसकी वैल्यू होगी यहाँ पर वो होगी 18 मीटर के इक्वल। तो 18 मीटर ये इसका टोटल डिस्टेंस है जो ये बॉडी कवर करेगी। ऑलराइट, तो इस तरह से ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसमें इसके अंडर जो एरिया होता है ये शो करता है टोटल डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को, और जो यहाँ पर लाइन का स्लोप होता है ये शो करता है इसके एक्सेलरेशन को, और इनको इस तरह से फाइंड करते हैं। अब इसके बाद देखें यहाँ पर कि अगर कोई बॉडी एक वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करे तो इसका ग्राफ जो है वो इस तरह से फॉर्म होता है। तो ये बेसिकली एक कर्व फॉर्म होता है, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है ये मूव कर रहा है एक नॉन यूनिफॉर्म या फिर वेरिएबल एक्सेलरेशन से। तो ऑब्जेक्ट मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म या फिर वेरिएबल एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें दो फिगर, एक को हम कह रहे हैं फिगर ए और एक को हम कह रहे हैं फिगर बी। तो इसमें फिगर ए जो है बेसिकली ये यहाँ पर शो कर रही है इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन को, कि यहाँ पर जो बॉडी का एक्सेलरेशन है वो टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रहा है। तो ये ग्राफ यहाँ पर ये शो कर रहा है इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन को, मीन्स कि इस बॉडी का एक्सेलरेशन वो टाइम के साथ साथ जो है इंक्रीज हो रहा है। तो इसको हम लिख रहे हैं इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, राइट, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रहा है, तो जब भी ये इस तरह से यहाँ पर शो किया गया है। जबकि अगर हम देखें फिगर बी में, तो यहाँ पर जो इस बॉडी का एक्सेलरेशन है वो टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो रहा है। तो जब भी इसको हम लिखते हैं यहाँ पर डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, इसके हरगिज मीनिंग यहाँ पर जो है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन नहीं होता। ये यहाँ पर शो करता है कि बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो टाइम के साथ साथ कम हो रहा है, राइट। तो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, और ये शो करता है डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन को। तो यहाँ पर डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन ये हरगिज जो है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन को शो नहीं करता। ये जस्ट यहाँ पर ये शो करता है कि बॉडी के जो एक्सेलरेशन है वो टाइम के साथ साथ जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ अगर कोई बॉडी एक वेरिएबल एक्सेलरेशन से मूव कर रही हो, जिसमें ये शो करता है इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन को और ये शो करता है डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन को। अब इसके बाद देखें यहाँ पर इनका एक और ग्राफ, और ये यहाँ पर शो करता है कि ऑब्जेक्ट जो है
ये मूव कर रहा है एक नॉन यूनिफॉर्म डिसिलरेशन से। तो ऑब्जेक्ट मूविंग विथ वेरिएबल या फिर नॉन यूनिफॉर्म डिसिलरेशन। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दो ग्राफ, जिसमें इसको हम कह रहे हैं फिगर ए और ये है हमारी फिगर बी। तो यहाँ पर ये ग्राफ जो है बेसिकली ये इसमें शो कर रहा है इंक्रीजिंग डिसिलरेशन को। तो इसको हम कह रहे हैं इंक्रीजिंग डिसिलरेशन। तो इसका ग्राफ जो है वो इस तरह से फॉर्म होता है। जबकि देखें फिगर बी, ये यहाँ पर शो करता है डिक्रीजिंग डिसिलरेशन को। तो इसका ग्राफ जो है ये हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं। ऑलराइट, तो इस तरह से ये दो ग्राफ थे जब कोई बॉडी एक नॉन यूनिफॉर्म डिसिलरेशन से मूव करती है। अब इसके बाद देखें एक और ग्राफ, और ये शो करता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को, कि अगर हमें किसी बॉडी का इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना हो तो इसके लिए हम ड्रॉ करते हैं एक टेंजेंट लाइन, जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये है यहाँ पर इसकी टेंजेंट लाइन। अब यहाँ पर जो इस लाइन का स्लोप होता है, मीन्स के चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस, ये स्लोप यहाँ पर शो करता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को। तो लेट्स से अगर हमें इस P पॉइंट पर कैलकुलेट करना हो तो इसके लिए पहले हम ड्रॉ करते हैं एक टेंजेंट लाइन। अब इस लाइन का जो स्लोप होता है वो शो करता है इसके इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप सो सबको यहाँ तक क्लियर होगा। इन्हीं ही टॉपिक से रिलेटेड MCQs की प्रैक्टिस के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा फेसबुक ग्रुप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ऑलराइट, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।